हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। भाई, ये जो गधी की दुनिया है या फिर जिसको साइक्लोन भी कहते हैं, इसने क्या क्या कसम खा रखी है। मतलब नवरात्रि में इतनी गंदगी, इतने लाइव लाइव। आजकल तो मुझे लग रहा है कि इनकी जब से लाइव स्ट्रीमिंग में लोग आना शुरू हुए हैं, इन्होंने सोचा चलो भाई सबसे पहले लाइव ही किया जाए। हाँ, लाइव कर करके खूब बीते दिनों में आपने देखा ही है इन्होंने कितना गंद मचाया है, गाली गलौज दी है और चैनल का नाम चेंज किया है। और पता नहीं पूरे उसका स्टेट को ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि वो विधवाओं को ये वर्ड बोलता है, और पता नहीं बहुत गंदगी मचाई है ना। चैनल का नाम कुछ आर से चेंज भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन आज भी इन्होंने ये सब स्टार्ट किया है, और मैं देख रही थी कि सुबह भी एक लाइव आई है। मैं तो खुद परेशान कि भाई नवरात्रों में जो लोग इतनी भक्ति भावना से पूजा पाठ कर रहे हैं और आप यहाँ पे आके इतना गंद मचा रही हो, इतना क्रिंज कंटेंट डाल रही हो, और कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। सोशल मीडिया पे लोग हैं, चलो हेट कमेंट्स करते हैं, कुछ करके चले जाते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एवरीथिंग शी कैन डू फॉर डॉलर्स। कल रात को भी जो ये लाइव आई थी उसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ बोली थी कि ऊपर का जो घर है, कहीं ना कहीं एक टाइटल डाला था कि अगर जिम्मेदारी दे रहे हो तो हिस्सेदारी भी दो, ठीक है। तो कल रात को ये पूछना चाहती थी आप लोगों से, मतलब अपने सब्सक्राइबर से, कि जो ऊपर वाला घर है जो मेरे पापा के नाम से है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़े थोड़े पैसे दे के, अब हर महीने 20-20 हज़ार रुपए दे के पापा के वो जो रजिस्ट्री है, मतलब वो घर भी मैं अपना कर लूँ। अभी तो फिलहाल इनके नाम पे ये रजिस्ट्री, तो ट्रांसफर वो कह रही थी। तो अभी वो इतनी लालची है, इनका जो लालच है ना इतना बढ़ गया है। हम देखते हैं इनकी वीडियोस में, ना ये नहाती हैं, छोटे बच्चे को किस तरह ट्रीट करती हैं वो लोग भी आपने देखा ही है, ना उसके प्रॉपर खाने पे ध्यान देना, घर की कितनी गंदगी रखती हैं वो भी सबने देखा है। जो इनकी मदर का घर है, ठीक है, वो कितनी गंदी सिचुएशन में, कीड़े, मरे हुए चूहे, है ना। बहुत मतलब जो लोग इनको देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या सोच के सपोर्ट करते हैं। प्लस अब कुछ लोग कहते हैं ना कि बच्चे के लिए, मैं भी इन पे वीडियोस नहीं बनाती थी, मुझे भी लगता था यार छोटा बच्चा है, ठीक है, उनको कर लो, कमाई करने दो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसी कई लेडीज हैं, ठीक है, जो कि अच्छा खासा कंटेंट डाल रही हैं, ठीक है, उनके इतने व्यूज नहीं आते, लेकिन इनको क्या है कि इनको इतनी जो भूख है ना, जो इतना लालच है। सोचिए संदीप महेश्वरी जी, जो इतने बड़े मोटिवेशन सबको देते हैं, उनसे ये मिलके आई है। उन्होंने तक ये कहा था कि बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। उस चीज को सिर्फ वहीं पे बक 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 करना, और लास्ट में क्या किया तुमने, क्या वाकई इंश्योरेंस कराया? इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ये है कि तीनों घर मेरे हो जाए, ठीक है, मैं रजिस्ट्री मेरे नाम से हो जाए, लोन हमारा चुकता हो जाए। यार एक घर, दो घर, तीन घर, कितना लालच है। और इस चीज को टाइम टू टाइम आपने देखा होगा, कम्युनिटी के थ्रू बताया जाता है कि इतना रह गया, इतना रह गया, इतना टारगेट, ये तो लोगों को इसलिए बताया जाता है ताकि लोग आए किसी भी तरीके से, मुझे ये पैसे कमाने हैं। कोई अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि इतनी जो क्रिंज, इतनी गंदगी तुम दिखाती हो लोगों को, तुमसे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ खेलती हो, ठीक है। तुम कुछ भी अंट शंट मुंह में आता है बोलने लगती हो। तो थोड़े से अपने व्लॉग्स में जो तुम दिखाती हो, कूड़ा कचरा गंदगी के अलावा कुछ थोड़ी अच्छी चीजें दिखाना शुरू करो, है ना। ये चीजें बहुत, और कहीं ना कहीं उस बच्चे के सामने जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, ठीक है, तुम्हारा सबसे तो तुम्हारे को प्रॉब्लम है। तुम अपने मदर फादर जिनको, उनको तुमने कितना सोशल मीडिया पे बदनाम किया है। रिसेंटली आप देख सकते हैं इनकी जो लाइव गई है, जिसमें इन्होंने अपने पापा के लिए बहुत गंदा गंदा बोला था, और मुझे सरप्राइज होता है कि उसी फादर का फिर ये उसी फादर के पैसों का जो खाना होता है वो खा रही होती है मजे से। मतलब बेशरम, बेशरम कहते हैं ना ऐसी लेडी को, वो बेशरम ही है ये गधी, साइक्लोन जिसको कहते हैं, ठीक है। और बुढ़े बुजुर्ग फादर मदर है, उनकी बदनामी करना, किसी को तो छोड़ दो यार, कोई तो रिश्ता निभा लो। उस छोटे से बच्चे को लेके कल ये निकल गई, आज इन्होंने वीडियो डाले हैं, अब इनके बैक टू बैक 3 वीडियो तो आ ही चुके हैं। सबसे पहले इनका लाइव हुआ है, लाइव में ऐसा टाइटल डाला इन्होंने जिसमें ये कहती है कि पीसीआर आई है। सुबह सुबह एक और कहते हैं ना, नवरात्रि की दिन है, पूजा पाठ के दिन है, फिर से एक लाइव, क्योंकि अब पता है लाइव में पैसा बहुत है, डॉलर बहुत मिल रहे हैं। मेरे घर पर पुलिस पीसीआर, तब लोग भैया घुसेंगे ही घुसेंगे, है ना, लोग देखने आएंगे ही आएंगे भैया ऐसा क्या हुआ है। अब इनकी वीडियो में उन्होंने कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है। कोई लेडी आई है, आई डोंट नो उनका चैनल है क्या नहीं है अब। और लोग बोलते बोलते थक गए कि उस लेडी का भैया चेहरा, चलो ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली कि मैं सोसाइटी में हम लोग पैसे देते हैं मेंटेनेंस, तुम किसी और को ऐसे कैसे भेज सकते हो हमारा में, है ना, मतलब पैसे हम तुम्हें देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ठीक है, किसी की सेफ्टी पे बात आई है, ठीक है, मैं बिल्कुल ये मानती हूँ।
तो कहीं ना कहीं अगर आपको, कुछ लोग तो इस चीज को कह रहे हैं कि ये झूठ, मैं दोनों सिचुएशंस को लेके यहाँ पे बोलती हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है, अगर ये सच बोल रही होती तो उस लेडी का चेहरा दिखाती। ठीक है, तो लोग ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि अगर आप चाहो तो उसका चेहरा थोड़ा सा ब्लर करके दिखा दो। ठीक है, जो भी, अगर वो उनका एक्टिव चैनल है, एक्टिवली वो व्लॉग्स बनाती हैं या जो भी हैं, ठीक है, इनके हिसाब से कि वो फेम लेने आई थी, मेरे हेटर की तरफ से आई थी। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि आपके लिए, आप जो इतनी गंदगी डे बाय डे सोशल मीडिया पे, और रिसेंटली अभी जो नवरात्रि में चली हैं चीजें, जिसकी वजह से आप अपने कैमरा बंद करके घर पे कुछ भी करो, ठीक है, कोई बॉदर नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे आके अब चिल्ला चिल्ला के एक सीनियर सिटीजन के साथ गलत बिहेव हो रहा है, उसके साथ साथ एक छोटा बच्चा है उसके साथ गलत बिहेव हो रहा है, उसके सामने गाली गलौच हो रहा है, ठीक है, आपके पड़ोसी कितना इफेक्ट हो रहे हैं। तो तब इफेक्ट नहीं होता जब आप सिंपल बिना कैमरा, कैमरा मतलब बंद करके अपने घर की चीजें अपने घर में सुलटाओ। तुम सोशल मीडिया पे आके अगर ऐड लगा के मोनेटाइज किया है तुमने, तो लोग तो बोलेंगे ना। और जो लोग तुम्हारे घर के आसपास रह रहे हैं वो तुम्हारी स्टोरी के हिसाब से, ये तो स्टोरी तुमने बताई है, बट एक्चुअली में क्या हुआ है, ठीक है, उसकी स्टोरी बिना जाने हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। कोई ना कोई तो देखो एक्शन लेगा। तो तुम्हें अपनी चीजों को इम्प्रूव नहीं करना है, और हमें तुम पे यकीन भी नहीं है, हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए बोला हो, है ना। और अगर आई भी है तो कहीं ना कहीं सोचो तुमने उनको कितना, कहीं ना कहीं से कोई तो उठेगा ना तुम्हें, कब तक तुम किस तरह का बच्चे को पॉटी कराते हुए दिखा रही हो, ठीक है, कुछ भी अंटे शंटे, कोई मतलब तुम्हें लगता है कि ठीक है मैं फोन में वीडियो बना देती हूँ, कैमरा ओपन करके अंटे शंटे बोलने लगती हूँ। आज भी छोटे से बच्चे को लेके घूम रही थी, उसको टॉयज दिलाए हैं इन्होंने, ठीक है, और फिर इन्होंने वीडियो वीडियो आके छाप दिए, जो भी छाप, इनको उस बच्चे तक के लिए फिक्र नहीं होती। उस बच्चे को ले लेके हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं घूम रही है, बाहर का ही खाना खिला रही है, कुलचे वगैरह खिला रही थी। उस बच्चे को बाहर का खाना मना है, तुम थोड़ा घर पे रुको, थोड़ी मेहनत करो, सब्जी वगैरह बनाना सीखो तो उसको खिला सकती हो। लेकिन नहीं, उसमें भैया उस उतना टाइम वेस्ट कौन करे। हाँ, तो उसी में कुछ कुछ अच्छी रेसिपी दिखाओ, अगर बच्चे के लिए कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव करके तो देखो। अच्छा, इसी लाइफ के बीच में इसने ये, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया किस, चलो ठीक है, जोन, पता नहीं किस उसमें जोन में थी, इनके मुंह से ये भी निकला कि हस्बैंड मेरे घर पे नहीं है। तो नीचे लोग लिख रहे हैं कि तुम्हारा हस्बैंड घर पर नहीं है, क्या मतलब है? अगर इसमें सच्चाई है तो प्रूफ दो, ढोंग मत करो। और सच में आपका, पहले मैं वीडियो रोज देखती थी पर अब देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाती हो, कुछ भी बोलती हो, झूठ बोल बोल कर शक्ल पर 12 बज गए हैं। क्या बात है, इस औरत को सफाई को कह दो तो उसको आग लग जाती है। सच में लोगों ने उसको बोला कि वो सफाई, अच्छा आज भी वीडियो में दिखा रही थी कि गंदगी गंदगी, वो कह रही थी, जो भी लेडी आई थी इनके हिसाब से, तो इन्होंने बगल वाला घर दिखा दिया। अरे भैया, तुम यहाँ पे सोशल मीडिया पे दिखाती हो, वो बगल वाले घर का चैनल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम वो लाइव दिखा रही थी जिसमें एक सीनियर सिटीजन को तुम अंट शंट बोले जा रही थी, जब वो बोलने की कोशिश कर रहा था तो हटाया जा रहा था, है ना, कैमरा हटाया जा रहा था ताकि वो उनकी बात ना सुन पाए। गंदगी रखना, बच्चे के साथ गलत ढंग से उसको ना, उसको खाना बना, मतलब लोग 100 बार बोल चुके हैं, बच्चे की कोई ढंग से केयर कितनी कर रही हो, ये लोग भी देख रहे हैं। और उस अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहुएं अगर गलत बिहेव करती हैं वो वायलेंस होता है, लेकिन यहाँ पे अगर एक बेटी कर रही है अपने फादर के साथ तो क्या वो वायलेंस नहीं है? और आप नेक्स्ट डे देख लीजिए कि मतलब पैसे का खेल, पैसे से वो केक ले आए, सब सामान खाना वगैरह, तो वो ठीक है, वो ठीक हो गए, अभी वो ठीक है, अभी वो इतनी नहीं पी रहे हैं, अभी थोड़ी पी रहे हैं। ये तो इनके हाल हैं। तो आज इसको कुछ नहीं मिला तो ये मुद्दा सही, हाँ, मतलब ये ही मुद्दे मुद्दे बना बना के तुम ड्रामा करना बंद कर दो। तुम्हारा कोई भी पड़ोसी तुम्हें मुंह नहीं लगाता। अभी 2 दिन पहले ही गुड़िया की मम्मी ने भी अपनी बच्ची को तुम्हारे बेटे के साथ खेलने नहीं दिया। और पीसीआर आए ना आए, प्लीज दिखाना जरूर। पीसीआर के सामने से निकलते हुए गई हैं इन्होंने, थोड़ा सा शुरू में कहीं ना कहीं वीडियो में दिख जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इनके घर पे कुछ हुआ ही नहीं, किसी और के उस गली में किसी और के घर पे हुआ है। तो लोग तो कह रहे हैं अगर प्रूफ देना है तो उसका वो वीडियो शूट किया जो हमने वो दिखा दो। नहीं, मैं उसको मैं नहीं दिखाऊंगी कि उसका चेहरा, उसको फेम मिल जाएगा। भाई अगर उसका एक्टिव चैनल है तब मिलेगा ना, अगर एक्टिव चैनल नहीं है तो फेम कहाँ से मिलेगा? अगर वो वीडियोस डालती ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? अगर कोई बंदी है भी तो ठीक है, अगर तुम्हारे हिसाब से वो सच है तो। और अगर नहीं भी है, ठीक है, अगर कोई वाकई इनके घर पे आया भी तो आप सोचिए कितनी समाज के लोग इनके स्टेटमेंट से, इनके शब्द से, इनके कंटेंट से हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं। और जो लोग आसपास रहते हैं वो कहीं ना कोई एक्शन लेने लेंगे यार। ऐसा थोड़ी कि सब जो लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारे कमेंट्स, सिर्फ कमेंट बॉक्स में आके तुम्हें हिट देके जाते हैं। जो लोग सही में, जो
जागरूक करते हैं या जो लोग जागरूक हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे। कोई तो तुम्हें रोकेगा ना कि घटिया क्रिंज कंटेंट लाने से। और आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए ये सभी लोग कह तो यही है फ्रेंड्स, सुबह सुबह इन्होंने एक रायता फैलाया, एक रायता खत्म नहीं होता दूसरा रायता आ जाता है। और देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या एक नई और कंट्रोवर्सीज। अभी देखिए नवरात्रि में तो इन्होंने शुरू कर ही दिया, अभी और देखते हैं चीज़ें क्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि इन्होंने तो पूरा सोच रखा है कि नहीं आप अभी तो मैं लोगों को पागल करके ही छोड़ूंगी। पहले लाइव, फिर 2-3 वीडियोस, उस बच्चे को लेके पूरी धूप में निकल जाओ टेंशन में, और ये रोज लाइव आ जाती हैं, लाइव में आके मतलब कैसे चैनल्स हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आता कौन इनको सपोर्ट करता है। अगर इनके बच्चे के लिए, मैं भी इनको पहले इन पे रिएक्शन नहीं देती थी लेकिन मैंने अब इसलिए दिया है क्योंकि यस, बच्चे की भी क्या टेक केयर कर रही हैं, बच्चे के साथ क्या अच्छा कर रही हैं, बच्चे की चिंता होती है भाई, बच्चे की चिंता होती है। उस स्पेशली इसके फादर की भी मेरे को चिंता होती है कि कैसे, मतलब कोई इसको कुछ कहता ही नहीं है, कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा, सिर्फ पैसा लालच, है ना। और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मैं तो लोगों को भी सोच के हैरान हूँ कि किस टाइप के लोग होते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वाकई आप देख रहे हो कुछ बच्चे के लिए अच्छा कर रही है? मेरे को स्कूल बच्चे को भेजना भी इन्होंने रिएक्शन चैनल्स उनकी वजह से इसने स्टार्ट किया, अदरवाइज शी वॉज लीस्ट बॉदर्ड, इसको कोई नहीं पड़ी थी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो अभी तक के, बाकी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और यस, वैसे मैं कहती हूँ किसी की घर पे इस तरह जाना बिल्कुल गलत चीज़ है, लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया पे हो और कोई ना कोई इतने लोगों का दिल दुखा चुकी हो, इतना गंदा क्रिंज कंटेंट ला रही हो, लोगों को एक गलत मैसेज दे रही हो सोशल मीडिया पे बैठ के, तो कोई ना कोई तो उठेगा। अभी एक लेडी आई है, हो सकता है अभी कितने लोग आए धीरे धीरे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।